भारत या इंडिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल के नए वीडियो में। समाज में हम अपने नाम से ही जाने जाते हैं। हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे नाम से ही होती है। और वर्ल्ड में हमारा देश अपने नाम से ही जाना जाता है। उसकी जो आइडेंटिटी होती है वर्ल्ड में, वो उसके नाम से ही होती है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने प्यारे देश के नाम के बारे में। भारत और इंडिया के नाम पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना राय अवश्य दें। हमारा देश कई नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, अजनाभवर्ष, भरतखंड, हिंदुस्तान, इंडिया और कई नाम हैं हमारे प्यारे देश के। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? कहते हैं कि महाराज भरत ने संपूर्ण भारत का विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत से हमारे देश को हिंदुस्तान नाम कैसे मिला? जब मेडिवल पीरियड में तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का प्रोनाउंसिएशन ह करते थे और इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा और हिंदुओं के देशों को हिंदुस्तान का नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंदस भी था। इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंदस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। तो अब हिंदुस्तान से हमारे देश को इंडिया नाम कैसे मिला, ये भी जानते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये शब्द बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेज़ों को यह बात पता चली कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, तो उन्होंने हिंदुस्तान से हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। और अंग्रेज़ों के शासनकाल में इंडिया नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और जब हमारे देश अंग्रेज़ों के 200 वर्ष के शासनकाल के बाद आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पे बहस हुई कि कौन सा देश का नाम आधिकारिक नाम होगा। ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ़ोटो। तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में नाम पर बहस हुई। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता नॉर्थ इंडिया से आते थे, या फिर ये कहें कि इनका जो बेल्ट था वो हिंदी था। ये हिंदी बेल्ट के नेता थे। जबकि जो भारत का एक्सटेंशन है वो नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में दक्षिण कन्याकुमारी तक है। संविधान सभा में हर क्षेत्र हर भाषा के लोग बैठे थे। हिंदी को राजभाषा मानने पर पहले ही बहुत बहस हो चुका था। ऐसे में विदेशियों से संबंध का हवाला और देश में सबको एक ही सूत्र में बांधने के लिए संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जब हम हिंदी में अनुवादित संविधान को देखते हैं या और पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है। जबकि जब हम इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया और भारत दोनों शब्द का यूज देखने को मिल जाता है। 19 सितंबर 1949 को टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर के आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो कि ये रहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज भारत का संविधान हिंदी में और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखने को मिल जाता है। तो क्या पहले कभी भी मांग उठ चुका है देश के नाम बदलने को लेकर के? हाँ,
2004 में मुलायम सिंह ने एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में। इस बिल में उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि भारत दैट इज़ इंडिया लिखा जाए इंडिया दैट इज़ भारत की जगह। और 2012 में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया। उन्होंने इस बिल में 3 प्रस्ताव रखे हैं कि संविधान के प्रस्तावना में इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द रखा जाए और इंडिया दैट इज़ भारत के स्थान पर सिर्फ एक शब्द भारत का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि जहाँ पे भी संविधान में इंडिया शब्द आता है उसे हटा करके भारत शब्द रख दिया जाए। इस विधेयक के कारणों के बारे में कहा गया कि जब हम अपने देश की प्रशंसा करते हैं तब हम भारत माता की जय कहते हैं, ना कि इंडिया की जय। फिर 2014 में योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने 2014 में एक प्राइवेट बिल पेश किया। उसमें इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से बदलने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। उनके विधेयक में आर्टिकल 1 में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इस बिल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश का ट्रेडिशनल और एंशियंट जो नाम है वो है भारत और हिंदुस्तान। यह विधेयक हमारे देश का नामकरण इंडिया दैट इज़ भारत से बदलकर भारत दैट इज़ हिंदुस्तान करके संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए। योगी द्वारा लाए गए विधेयक में यह कहा गया कि इंडिया शब्द गुलामी के प्रतीक को दर्शाता है। इन लोगों के अलावा और भी कई लोगों ने इंडिया शब्द का विरोध किया, इंडिया नाम का विरोध किया। अब जानते हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद 75 साल के आज़ादी के बाद भारत देश में नाम बदलने की क्यों मांग हो रही है, इंडिया से सिर्फ भारत करने की मांग क्यों हो रही है। तो विवाद शुरू होता है यहाँ से। बता दें कि गवर्निंग पार्टी बीजेपी अलायंस एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने 28 विपक्षी पार्टी एकजुट होकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाई है। वहीं दूसरी तरफ भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है और कई राष्ट्र अध्यक्षों को निमंत्रण भेजा गया है। इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसी के बाद इंडिया का नाम बदले जाने की अफवाह तेजी से फैल गई है। ये रहा इनविटेशन पत्र जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसके पहले भारत में इस तरह से इनविटेशन राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता था, जो कि ये रहा फोटो में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से द प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया है। क्या हर कोई प्रस्तावित नाम बदलने का समर्थन कर रहा है? नहीं। नाम बदलने के पक्ष में कुछ लोग हैं और कुछ लोग नाम बदलने के विरोध में हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, राजीव चंद्रशेखर सहित कई भाजपा नेता देश का नाम भारत करने के समर्थन में सामने आए हैं। और साथ ही साथ कई बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री, साथ ही साथ खेल जगत के कई खिलाड़ी भी सामने आए हैं समर्थन में। हर कोई पक्ष में नहीं है। देश के नाम आधिकारिक रूप से बदलने के बाद कई नेता भी भारत नाम के विपक्ष में हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, इनके अलावा आम आदमी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इसके विपक्ष में और इसके विरोध में हैं। वर्ल्ड वाइड मीडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये रहा कुछ स्लाइड्स जिसमें कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है अकॉर्डिंग टू न्यूज़।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के दौरान देश का ऑथोराइज नाम इंडिया से बदलकर भारत करने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अपने स्पीच के दौरान नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से गुलामी के निशान को खत्म करने की बात की थी और पहले भी सरकार इंडिया शब्द से ज़्यादा भारत नाम को सपोर्ट करती है। तो किस तरीके से नाम बदला जा सकता है सरकार के द्वारा? आर्टिकल 1 के तहत सरकार देश का नाम बदल सकती है। इसके लिए भारत को संसद में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। साथ ही जितने भी हमारे राज्य हैं उनमें से कम 50% राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। क्या पहले किसी देश का नाम बदला गया है? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, टर्की इत्यादि कई देशों का नाम बदला गया है। 20th एशियन इंडिया समिट, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए बुधवार और गुरुवार को प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा पर एक नोट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका कि फ़ोटो ये रहा। और इससे यह भी साफ होता है कि भारत सरकार पूरी तरीके से तैयारी में है देश का नाम इंडिया से भारत करने को। क्या नाम बदलने से कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा? तो इसका ये स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और देश के नाम बदलने से इकॉनमी में क्या इफ़ेक्ट आएगा? तो इकोनॉमिक्स टाइम के न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारत को लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 के अंत में 22,84,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ टोटल। तो अकॉर्डिंग टू ओलिवर्स मॉडल इंडिया को स्पेंड करना होगा ₹14,034 करोड़। ये उस अमाउंट से ज़्यादा है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट शायद उन इंस्टीट्यूशन का नाम बदल सकती है जिसमें भारत की जगह इंडिया नाम यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ भारत कह सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ भारत कह सकती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकती है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को भारत स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कह सकती है, इंडिया पोस्ट को भारत पोस्ट कह सकती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनके नाम के आगे भारत लिखा हुआ है, जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है देश के नाम को बदलने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक PIL को डिसमिस किया और यह कहा कि भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है और भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है देश को भारत या इंडिया कहने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का G20 इन्विटेशन में देश का नाम इंडिया से भारत करने को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2015 में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 का हवाला देते हुए इंडिया का नाम भारत ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि देश का नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है। यह वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और भारत वर्सेस इंडिया पे अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।